तीसरा क्वेश्चन तक बना चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन बनाने चलते हैं। 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है। 1 लीटर दूध का मूल्य निकालिए। तो इसको में भागा करना पड़ेगा। जैसे 327 लिख लेते हैं और भागा करना है। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। भागा करना है 15.4/7 से। तो 327 के 327 लिख लेते हैं। भागा है तो भागा लिख लेते हैं। इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 15 7 105, 105 4 109 बटे 7। 327 के 327 लिख लेते हैं। भागा है तो इसको गुना में बदल देते हैं और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/109। अब इसको काटते हैं। 3 बार में कट जाएगा। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 21 आएगा। 21 आ गया। इसको यही हो जाएगा आंसर। अब 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। 16.1/9 को कितने से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा। इसको में भी भागे हो जाएगा। जैसे लिख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 15 के 15 लिख लेते हैं। अब भागा करना है 16.1/9। 15 के 15 लिख लेते हैं। भागा है तो भागा, इसको में गुना करते हैं तो 16 144 और 145 बट्टा में 9। अब करते हैं तो 15 हो जाएगा। भागा के चिन्ह तक गुना में बदल देंगे और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 9/145। व्युत्क्रम में होता है कि मतलब नीचे हर अंश के पास चला जाता है और अंश हर के पास चला जाता है। यही व्युत्क्रम होता है। अब काट देते हैं तो यहाँ 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ 5 से कटेगा तो 29 आ जाएगा। ऊपर ऊपर में गुना होगा तो 9 3 27 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11.2/7 को कितने से भागा देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 11.2/7 भागा 2/7 यही करना है। तो आगे इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 11 7 77 और 2 79 हो जाएगा। तो 79 लिख लेते हैं। डिवाइडेड में 7 लिख लेते हैं। भागा है तो इसको गुना के चिन्ह बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म हो गया। अब इसको आ गया बटे 2। इसका पूर्णांक में तोड़िएगा तो वही आंसर सही आएगा और ये भी आंसर सही आएगा। तो 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 भिन्नों का गुणनफल 15.4/7 है। यदि इनमें से एक भिन्न 4/7 है तो दूसरा भी निकालिए। इस कहीं में भी भागे करना है। जैसे लिख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 15.4/7 भागा करना है 4/7 से। तो इसका तोड़ेंगे तो 15 7 105, 105 4 109 हो जाएगा। लिख लेते हैं बटा में 7 हो जाएगा। भागा का चिन्ह गुना बदल देंगे और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/7।
4। 7 से 7 खत्म हो गया और बचा 109/4। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी 14,700 रुपये की चाय खरीदी। यदि प्रत्येक किग्रा चाय का मूल्य 918.34 रुपया है तो व्यापारी ने कितने वजन का चाय खरीदा? इसका भी भाग ही हो जाएगा। जैसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 14,700 है, भागा करना है 918.34। 14,700 के 14,700 लिख लेते हैं और भागा है तो भागा। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3675/3 होगा। इसका पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। इसको मैं इसको गुना करके इसको जोड़ दिए हैं। 14,700 के 14,700 लिख लेते हैं, भागा है तो इसको गुना में बदल लेते हैं और इसका उल्टा कर देते हैं। 3 हर के पास है तो इसको अंश के पास लेके चल जाते हैं और ये अंश के पास है तो इसको हर के पास लेके आ जाते हैं। इसको और इसको काटना पड़ेगा तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7, 2 और 5। आप काट लीजिएगा। 7 और इसको 5 से काटेंगे तो 2, 9, 4, 0 मतलब 2940 आएगा। और फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेंगे तो 1 और 4 और 7 आ जाएगा। और इसको 5 से काटेगा तो 588 आ जाएगा। अब इसको और इसको काटेगा तो 4 बार में कट जाएगा। अब नीचे लिखते हैं 4 है, इधर 3 है तो इसको दोनों में गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 12। यही आंसर हो गया, 12 हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय के विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रुपए संग्रह कर रहे थे। कुल 1580 रुपये संग्रह किए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी 15.4/5 रुपया दान दिया तो दान देने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो यही सिंपल है, खाली भागा इसको में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1580 है तो 1580 लिख लेते हैं, भागा करना है 15.4/5 से। तो 1580 है तो 1580 लिख लेते हैं। अब भागा है तो भागा, इसको पूर्णांक तोड़ते तो 15 बचे 75 और 4 79 हो जाएगा बटे 5। 1580 है तो 1580, भागा है तो इसको गुना बदल लेंगे और 5 ऊपर चल जाएगा और 79 नीचे आ जाएगा। अब इसको और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब भाग कर लीजिए और 20 और 5 गुना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। यही हो गया आंसर। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन, एक व्यापारी आम बेच रहा था। प्रत्येक किग्रा 23.3/4 रुपये के दर से वह व्यापारी कुल 760 रुपये आम बेचा। 760 रुपये का आम बेचा। व्यापारी ने कितना वजन का आम बेचा? तो इसका सिंपल सब में भाग ही करना है। जैसे 10वां क्वेश्चन है 760 है तो
760 लिख लेते हैं। भागा कितना से करना है? 23.3/4 से। अब 760 है तो 760 लिख लेते हैं, और भागा है तो इसको गुना में बदल लेते हैं, और भागा है तो अभी भागे में रहने देते हैं, आगे पूर्णांक तोड़ के गुना में बदलेंगे, और फिर इसको तोड़ेंगे तो 23 हो जाए। 23 के 92 और 3 95 बट्टा में 4 हो जाएगा। अब 760 है तो 760, भागा है तो इसको गुना, और 4 9 5 इधर लिख लिए। अब इसको में करना है 760 है तो 760 गुना 4/95। 95 और 760 कट जाएगा 8 बार में। अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। 11वां क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक कप की धारता 225.1/2 मिली और चम्मच की धारता 5.1/2 मिली है। कप में चम्मच कितना बार पानी रखा जा सकता है? तो इसको हमें सिंपल है भागा करना है। तो क्वेश्चन है 225.1/2 डिवाइडेड बाई 5.1/2। यही है 11वां। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 225 दूनी 450, एक 451/2 आ जाएगा, और भागा के भागा, और 5 दूना 10, 1 11/2। इसको इधर कर लेते हैं 451/2, भागा है इसको गुना बदल लेते हैं 2/11। तो ये इसको से इसको कट के 2 से 2 खत्म हो गया। अब 11 इसको में भागा देंगे तो 41 इसको आ जाएगा। 4 बार में 44 और 1 और 1 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 41। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक कॉपी का मूल्य 15.3/4 रुपया है। 252 रुपयों में कितना कॉपी खरीदा जा सकता है? इसको हमें भागे करना है। सब में भागे करना है तो लिख लेते हैं 252 तो 252 भागा करना है 15.4 सॉरी 3/4 है, 3/4 यहाँ 3 है। तो 252 के 252 लिख लेते हैं, और भागा तो भागा, इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 15 चौके 60, 3 63/4 हो जाएगा। तो 252 के 252 लिख लेते हैं, और भागा है तो उसको गुना बदल लेते हैं, और 63/4 के 4/63 लिख लेते हैं। तो अब भागा करेंगे तो इसको 4 बार में कट जाएगा। भागा देखिए, आप देख लीजिएगा, तो 4 गुना 4, तो इसको आंसर आ जाएगा 16। अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? रमेश 4.2/3 घंटे में 18.8/9 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। रमेश द्वारा प्रति घंटा में तय की गई औसतन दूरी निकालिए। इसका हमें भागी करना है। जैसे देखिए 18.8/9 है, इसको भागा करना है 4.2/3 से। इसको पूर्णांक तो लेता है 98, 162, 8 170/9। भागा है तो भागा, इसको पूर्णांक तोड़ेगा तो 4 3 12 2 14/3। 170 तो 170/9 भागा तो गुना, इसको ऊपर लेके चल जाइए तो
3/14 है। अब काटिए, 3 से ई गया, 3 हो गया। अब ये गया 2 से 7 और ये 2 से 85। अब इसका आंसर आ गया 85/23। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो भी सही आंसर देगा, पूर्णांक में न तोड़िएगा तो भी सही आंसर देगा। तो 85/23 आ गया। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या है? बराबर वजन के 15 दवाइयों की बक्सों का वजन 67.1/2 किग्रा है। प्रत्येक बक्सों का वजन निकालिए। तो इसको भी भाग ही करना है। तो भागा कितना कितना से करना है? 67.1/2 भागा 15। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 67 दूनी हो जाएगा 134 और 135/2। भागा है तो इसको गुना बदल लेते हैं, और 15 के नीचे कुछ नहीं तो इसको नीचे 1 है, और इसको उल्टा करिएगा तो 1/15 आ जाएगा। अब 15 135 9 बार में कट गया तो इसको आंसर आ गया। इसको 9 ऊपर है तो 9 और 2, इसका ये आंसर हो गया। अब 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई 15वां क्वेश्चन है, एक बर्तन में 927 मिली दूध है। 25.3/4 मिली धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जाएगा? तो इसका में भी भागों करना है। तो 15वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, और क्वेश्चन है 927 भागा करना है 25.3/4 से। तो 927 के 927 हो जाएगा, और भागा है तो भागा। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 25 चौक 100 और 3 103, 103/4। 927 के 927 भागा है तो इसको गुना बदलिएगा, और इसका उल्टा कर लीजिएगा। 4 हर के पास है तो इसको अंश के पास लेके चल जाएगा, और 103 अंश के पास है तो इसको हर के पास लेके चल जाएगा। इसको 103 और 927 काटेगा तो 9 आवेगा, और गुना 9 चौके 36, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आपको आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।